नेक्स्ट है हमारे पास हॉल कोफिशिएंट। अब एक हम हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं, RH इज इक्वल टू 1/NE। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चार्ज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो अगर तो यहाँ पे नेगेटिव होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एन टाइप मटीरियल के लिए है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स मैंने P लगाया है, P मीन्स नंबर ऑफ होल्स है और होल्स पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, एन पी टाइप मटीरियल के लिए। ठीक है, ये हमारे पास एन टाइप मटीरियल के लिए और ये हमारे पास पी टाइप मटीरियल के लिए। अब हमारे पास एक हॉल कोफिशिएंट का एक और भी फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला क्या है कि RH इज इक्वल टू P म्यू एच स्क्वेयर माइनस EN म्यू E स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P म्यू एच प्लस N म्यू E होल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या है, P है नंबर ऑफ होल्स या फिर होल कंसंट्रेशन, ये क्या है, होल कंसंट्रेशन। N क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हमारे पास म्यू एच क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। और म्यू ई क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हॉल कोफिशिएंट का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम केसेस करते हैं डिफरेंट। जैसे फर्स्ट है इंट्रिंसिक मटेरियल के लिए क्या होगा, इंट्रिंसिक मटेरियल के लिए क्या होगा, इंट्रिंसिक मटेरियल के लिए हमारे पास क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ होल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ होल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, RH इज इक्वल टू P म्यू एच स्क्वेयर, ठीक है, माइनस P म्यू E स्क्वेयर बाय E, यहाँ से कॉमन निकलेगा P और ऊपर स्क्वेयर है तो P स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा और म्यू H प्लस म्यू E होल स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से P कॉमन निकला, म्यू H स्क्वेयर माइनस म्यू E स्क्वेयर डिवाइडेड बाय E P स्क्वेयर म्यू H प्लस म्यू E होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको ओपन कर सकते हैं तो RH इज इक्वल टू P, इस पे फॉर्मूला A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर वाला, तो म्यू H प्लस म्यू H माइनस म्यू E डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से एक P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे EP म्यू H प्लस म्यू E होल स्क्वेयर, तो एक ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास RH की क्या वैल्यू आ गई, म्यू H माइनस म्यू E डिवाइडेड बाय EP म्यू H प्लस म्यू E। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल के। ठीक है, म्यू E है जो वो ग्रेटर होता है म्यू H से। ठीक है, अगर ये ग्रेटर है तो यहाँ से हमारे पास एक नेगेटिव साइन आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस म्यू एच को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि म्यू E इज़ ग्रेटर देन म्यू H, तो अगर हम म्यू H को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये भी कैंसिल, तो यहाँ से RH की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस म्यू E डिवाइडेड बाय EP म्यू E, ये कैंसिल तो -1/PE आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने निगलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि RH की वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। ठीक है, अगर निगलेक्ट नहीं करना है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि RH की वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। तो हमारे पास इंट्रिंसिक मटेरियल में, ठीक है, हमारे पास हॉल इफेक्ट होता है बट वो क्या होता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। अब नेक्स्ट करते हैं हम किसके लिए, हमारे पास एन टाइप मटीरियल्स के लिए। सेकंड है फॉर n-type materials, n-type semiconductor।
तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन पी, तो यहाँ से पी वाली टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एन टाइप मटीरियल में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वाली टर्म को निगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस एन म्यू ई स्क्वायर बाई ई एन म्यू ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, इसका स्क्वायर डाल देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, तो -1/n आया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमारे पास हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई है, -1/n, ठीक है। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंट्रिंसिक के लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी और एन टाइप मटीरियल के लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं पी टाइप मटीरियल के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन एन, ठीक है, क्योंकि पी हमारे पास होल्स हमारे पास मेजॉरिटी में होंगे और ये मिनॉरिटी में होंगे, तो हम एन वाली टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आर एच इज इक्वल टू पी म्यू एच स्क्वायर बाय ई, नीचे पी स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल, एक पी के साथ एक पी कैंसिल, तो 1/p ई आ जाएगा। तो हमारे पास एन टाइप मटेरियल के लिए नेगेटिव आ रहा है और पी टाइप मटेरियल के लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब इसका लास्ट केस फोर्थ, फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। तो मेटल्स और कंडक्टर्स में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मेटल्स में क्या होता है, फ्री नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास एन बहुत ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू पी के। तो ये वाला सेम केस आ जाएगा कि आर एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1/n, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास ये हॉल इफेक्ट होता है ये सबसे ज़्यादा किस में होगा, हॉल इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होगा, हमारे पास जितना हमारे पास फ्री चार्जेस होंगे, जितने हमारे पास फ्री चार्जेस होंगे उतना हॉल इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्री चार्जेस किस में प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स में या फिर कंडक्टर्स में। तो हमारे पास हॉल इफेक्ट मेटल्स में सबसे ज़्यादा होगा, फिर एक्सट्रिंसिक में, ठीक है, फिर हमारे पास इंट्रिंसिक मटीरियल्स में। हॉल इफेक्ट सबसे ज़्यादा मेटल्स में होगा, फिर एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स में, फिर इंट्रिंसिक मटेरियल्स में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिखा था, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमने एक आर एच की वैल्यू को क्या लिखा था, ठीक है, लिखा था हमने E/JB इज इक्वल टू 1/NE, ठीक है, यही लिखा था। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो फेसेस में जनरेट हुई थी, ठीक है, एक फेस ये है और एक फेस ये है। तो अब इन दोनों में अगर हम डिस्टेंस क्या मान लें, इन दोनों में जो हमने डायग्राम बनाई थी, ठीक है, अब इन दोनों में हम डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, विड्थ, क्योंकि इस फेस और इस फेस जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या मान रहे हैं, विड्थ, क्योंकि हमने क्यूब लेके किया है। तो इस एक उसकी लेंथ होगी, फिर ब्रेड्थ होगी, फिर हमारे पास एक क्या होगी, विड्थ होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, विड्थ, तो इसको हम W से डिनोट कर रहे हैं। आप इसको लेंथ भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्यूब बोल रहे हैं तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो। तो हमने इसको विड्थ माना है। तो अब हमें पता है कि V क्या होता है, E/D, ठीक है, V क्या होता है, E/D। तो यहाँ से हमारे पास E क्या हो जाएगा, V जो हॉल वोल्टेज जनरेट हुई है डिवाइडेड बाय D क्या हो जाएगी, विड्थ, ठीक है। तो यहाँ से RH की वैल्यू क्या हो जाएगी, VH/W/JB। J को भी हम क्या लिख सकते हैं, I/A करंट पर यूनिट एरिया। तो RH की वैल्यू क्या हो जाएगी, VH/W × IA × B,
ठीक है। तो यहाँ से हम किसी भी फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम किसी भी फैक्टर की, जैसे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम साथ में मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में थी, करंट हमारा एक्स डायरेक्शन में था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस में जनरेट हुई थी, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटसाइड थी तो वाई डायरेक्शन में जनरेट हुई थी, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये रिलेशन पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज किसके इक्वल होती है, ई इंटू डी, और ई की वैल्यू पुट कर दो, और जे हमें पता है कि करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जो दिसंबर 2019 में आया हुआ था। द होल कोफिशिएंट फॉर अ सेमीकंडक्टर हैविंग बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इज गिवन बाय रिलेशन, ठीक है। जो हम ये कर भी चुके हैं रिलेशन। फॉर अ p type semiconductor in which mobility of holes is less than that of electrons, which of the following graphs best describe the variation of hole coefficient with temperature। अब यहाँ पे देखो, हमने जब भी ग्राफ देखना हो, ठीक है, आपने कैसे देखना है कि लो टेम्परेचर पे देखो और हाई टेम्परेचर पे देखो, दो ही पॉइंट्स पे देखना है। एट लो टेम्परेचर पे क्या होगा, ठीक है, और एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा। अब अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, हमारा मटेरियल कौन सा है, पी टाइप मटेरियल है, हमारे पास पी टाइप मटेरियल है। तो पी टाइप मटेरियल में होगा क्या, जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे पी टाइप मटेरियल में पी हमारे पास ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एन, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आर एच की वैल्यू, ठीक है, पी म्यू पी स्क्वेयर बाय ई पी म्यू पी, ठीक है, स्क्वेयर हो जाएगा, ये कैंसिल, एक कैंसिल, तो 1/PE हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। जब लो टेम्परेचर होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जब वैल्यू टेम्परेचर लो है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो यहाँ से ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा लो टेम्परेचर पे ही। उसके बाद अब देखते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पे जंप करने गए, कंडक्शन बैंड में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि पी तो हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा थे, पी तो हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा थे, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एन भी हमारे पास इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एन भी इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंपेरेबल हो जाएंगे, ठीक है। कंपेरेबल भी बोल सकते हो आप, इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि हाई टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, ठीक है, एन ग्रेटर देन पी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इक्वल हो जाएंगे दोनों, या फिर एन हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे पी के कंपेरेबल। तो अगर तो हम ये मान के चलते हैं कि कंपेरेबल हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, वो इंट्रिंसिक की तरह बनेंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास फैक्टर कैंसिल होगा, क्योंकि पी और एन सिमिलर है। तो यहाँ से आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम लास्ट कर भी चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। ये आप इंट्रिंसिक मटेरियल में, इंट्रिंसिक मटेरियल के लिए जो हमने किया था वो, ठीक है, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में किया है, तो वो देख लेना। तो यहाँ से आर एच की वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। अगर एन ग्रेटर देन पी होता है तो ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे पास हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नहीं होगा, नेगेटिव है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से बचा कौन है, जैसे ही टेम्परेचर हाई हो रहा है तो नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने वेरिएशन देखनी हो किसी भी दो वेरिएबल में, तो एक तो लो वैल्यू पे देखो और एक का हाई वैल्यू पे वेरिएशन देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है उसका आंसर, ठीक है, और आंसर भी आपको करेक्ट पता चलेगा।